फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में आया है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ हम आपको सोल से रिलेटेड सभी करेक्ट एंड जेन्युइन अपडेट्स देते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सोल से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के कुछ डाउट क्लियर करेंगे जिन्होंने अभी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और अब वे थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में एंड फिफ्थ सेमेस्टर से सिक्स्थ सेमेस्टर में आया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के एडमिशन, क्लासेस, आपका जो स्टडी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट सिलेक्शन, इंटरनल असेसमेंट एंड एग्ज़ाम, इनको लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए हैं और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वे फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं एंड जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वे सिक्स्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। इन स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या उनको फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में दोबारा एडमिशन कराना पड़ेगा और दोबारा से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको दोबारा कोई एडमिशन या फ़ीस पे करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके जब थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन हुए थे तो उस टाइम आपकी अच्छी खासी फ़ीस गई थी। तो तभी आपके साथ में फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के भी एडमिशन हुआ था एंड थर्ड सेमेस्टर वालों की फोर्थ सेमेस्टर की एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों की सिक्स्थ सेमेस्टर की फ़ीस भी साथ में ही पे हो गई थी। तो अब आपको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की कोई नीड नहीं है और किसी भी तरह का एडमिशन फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है। आप सभी का नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो ये बात कर ली हमने फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में एडमिशन के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। फोर्थ सेमेस्टर के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है, बट जो अदर कोर्सेज की क्लासेस है वे भी फैब के 10 फैब तक स्टार्ट हो जाएगी एंड सिक्स्थ सेमेस्टर वालों की भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है। बाकी जो रह रहे हैं उनकी भी 10 फैब से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की तरह ही गर्ल्स बॉयज़ एंड डिफरेंट कोर्सेज़ को डिफरेंट कॉलेज अलॉट हो गए, जिसमें जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। ये क्लासेस कंपलसरी नहीं होती है, जैसे ही कॉलेज अलॉट की लिस्ट जारी होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं और वो किस कॉलेज में जाके क्लासेस ले सकता है। ये अब बात हो गई आपके क्लासेस के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल को लेकर। तो जैसे कि आप जानते हो, अभी न्यू स्कीम के तहत सेकंड सेमेस्टर के ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को बाय पोस्ट बुक्स उस एड्रेस पर डिलीवरी कराई जा रही है। बट आप देख सकते हैं अब ये सिर्फ सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को ही बुक्स बाय पोस्ट भेजी जा रही है। बाकी अभी फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिलेक्शन हुए हैं, इसलिए अभी उनके स्टडी मटेरियल को लेकर कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही सब्जेक्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि सोल फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को बाय पोस्ट बुक प्रोवाइड करता है या फिर पहले की तरह अपॉइंटमेंट के थ्रू कैंपस पर जाकर बुक्स लेनी पड़ेगी। इस बारे में जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आप सभी देख सकते हैं कि सोल की वेबसाइट पर सभी सेमेस्टर की बुक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इतना आपकी हार्ड कॉपी नहीं आती, इतना आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, उनसे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। ये बात कर ली हमने स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के सबसे बड़े डाउट के रिगार्डिंग, जो मतलब अब थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, पहले क्या होता था, जो आपका फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे, जिनमें से कुछ तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे, वे तो आपको डेफिनेटली मिलते ही थे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते थे वे आपको सेलेक्ट करने होते थे, जिसके लिए आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए शो हो जाता था। बट अब सोल की तरफ से एक बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अब जो एनईपी के फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वे खुद से सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब सोल ने अपने अकॉर्डिंग अपनी आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट दे दिए हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट सोल ने अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दिए हैं। आप अपनी फ़ीस रिसिप्ट डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वे शो कर दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं, फीस रिसिप्ट पे भी सब्जेक्ट शो कर रहे हैं।
इससे अलग आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, अगर कोई स्टूडेंट सोल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड सेक्स सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहता, चेंज कराना चाहता है, तो उसके लिए उसके डायरेक्ट कैंपस जाना पड़ेगा, वहीं बात करनी पड़ेगी, उनको कन्वेंस करना पड़ेगा कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो वे आपको सेक्स सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन के इस न्यू प्रोसेस के बारे में जो सोल की प्रोफेसर पायल मैम है, उन्होंने भी अभी एक इंटरव्यू के थ्रू ये क्लियर कर दिया है। तो ये बात हो गई आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि 4th एंड 6th सेमेस्टर के असेसमेंट और एग्ज़ाम कब हो गए। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 4th एंड 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो थ्योरी एग्ज़ाम है आप सभी देख सकते हैं, वे 13 मई के लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं ये डेट फिक्स नहीं होती है, इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बाकी और जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं वे आपके थ्योरी एग्ज़ाम से लगभग 1 मंथ पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो 4th एंड 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट है उनका जो आप एक्सपेक्टेड मंथ मान सकते हैं वे अप्रैल मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड मंथ अप्रैल मान सकते हैं। 4th एंड 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट है वे अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही असेसमेंट की डेट कंफर्म होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इतना आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। आज की वीडियो में हमने उन स्टूडेंट्स के कुछ डाउट क्लियर किए हैं जिन्होंने अभी 3rd एंड 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और 4th एंड 6th सेमेस्टर में आए हैं। तो उनके एडमिशन के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग, इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग एंड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी डाउट थे वे सभी क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वो हमारा इंस्टा पेज पर DM करके पूछ सकता है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आज की वीडियो में यही सब क्लियर करना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।